हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड का क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2024 होने वाली है, उसमें ओएमआर शीट कैसे भरें? चूँकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है हाई स्कूल परीक्षा 2023। तो देखिए सबसे पहले अगर यूपी बोर्ड में ओएमआर शीट आई तो 2023 बोर्ड एग्जाम में ही आई, उससे पहले ओएमआर शीट नहीं लगता था। तो इसलिए यह 2023 में जारी की हुई ओएमआर शीट है यूपी बोर्ड द्वारा। सेम ओएमआर शीट यही होने वाली है 2024 में भी। मतलब ऐसा ही ओएमआर शीट आएगा। तो इसको कैसे भरें कि कोई गलती ना हो आपसे, मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि आप जानते हो कि ओएमआर शीट जो होती है वो कंप्यूटर से चेक होती है। कुछ भी आप गलती करते हो तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो चलो कैसे भरा जाता है ओएमआर शीट और कैसे भरोगे आप अपनी 2024 की बोर्ड एग्जाम में, मैं एक-एक चीज़ें बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें 2 भाग होता है, एक ये ऊपर वाला भाग और एक ये नीचे वाला भाग, इतना आपको भरना होता है, ठीक? देखो यहाँ पे, यहाँ क्या भरना होता है ऊपर वाले भाग में, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ ये जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड या स्लैश कर नाम और प्रश्न पत्र संख्या, ये सब आपका पहले से आया, मतलब आया हुआ होगा। ये ओएमआर शीट पे आपका वो पहले से लिखा होगा। क्लियर? आपका पूरा का पूरा अनुक्रमांक सब छप कर आएगा। यहाँ पे आपको बताया गया कि गोले कैसे भरने हैं, ये सारा यहाँ पे बताया गया है इंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखो मेन भरने वाली चीज़ यहाँ पे है। आपको ये तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं, उनका यहाँ पे उत्तर देना है। जैसे मान लो फर्स्ट का मान लो बी वाला ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन सही है, तो सेकंड वाले को आपको ऐसे रंगना है अच्छे से। अब किस पेन का यूज़ करोगे, तो आप काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना, जेल पेन का उपयोग मत करना, ठीक है? ऐसे एकदम अच्छे से इसको भर देना है। क्लियर? इसी तरह सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, इसी तरह आते-आते यहाँ मान लो 20 क्वेश्चन का आपने आंसर भर दिया, जो-जो आपको सही लगता है। क्लियर? तो ये तो आपका आंसर देना है यहाँ पे। उसके अलावा देखो यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यहाँ पे जो लिखा है इसमें आपको क्या-क्या भरना है, थोड़ा मैं आपको ज़ूम कर देता हूँ। 1 मिनट, ज़ूम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों? चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो प्रश्न पत्र मार्का स्लैश सीरीज लिखा है और इसमें लिखा है पहला अक्षर, यहाँ पे लिखा है दूसरा अक्षर। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये 2023 का सामाजिक विज्ञान का एक पेपर है, अभी-अभी सुबह मैंने इसका सॉल्यूशन कराया हुआ है, तो चैनल पे आप जाकर इसका वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े में ये 2023 सामाजिक विज्ञान लिखा है, इसी तरह आपका 2024 का पेपर आएगा तो 2024 सामाजिक विज्ञान या जिस कोड का भी पेपर होगा यहाँ पे आपका लिखा होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये लिखा है ना प्रश्न पत्र संख्या, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है। आपका पहले से ही आपका पेपर जो भी हो, जैसे 825 एफसी है तो यहाँ पे 825 लिखा हुआ आएगा। अगर 923 या यहाँ पे जो भी चीज़ है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। क्लियर है? ये सैंपल के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ आएगा, केवल आपको एफसी ये आपको भरना होगा। ये तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो इसको कहाँ भरना है? तो इसको यहीं पे भरना है। देखो 2 अक्षर रहेंगी, एफसी, एफडी जो भी रहे, तो यहाँ पे मान लो एफसी है, एफ है, तो एफ को इसमें और सी को इसमें आपको अच्छे से भर देना है। और फिर इसमें एफ खोजकर जहाँ भी एफ हो, देखो यहाँ आपको एफ खोजना है, यहाँ पे है, और इसको आपको क्या करना है कि ऐसे अच्छे से रंग देना है। मैं जल्दी-जल्दी कर दे रहा हूँ, आपको गोले से बाहर नहीं जाना है। और इसमें सी खोजना है, सी कहाँ है भाई? यहाँ पे है, तो आपको ऐसे मतलब इसको रंग देना है। क्लियर? इतना करना है इस ऊपर वाले भाग में। और साथ ही यहाँ पे देखो आपका अगर चित्रकला विषय है, तो चित्रकला वालों के लिए क्या करना है कि इसको छोड़ देना है, इसको भरना नहीं है। चित्रकला में आपका यहाँ पे 2 आप जानते हो कि चित्रकला सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव में एक आलेखन भाग होता है, एक प्रावैधिक भाग होता है। एक आलेखन कला, एक प्रावैधिक कला। तो आप जो भी मतलब 20-20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 20 आलेखन भाग वाले और 20 प्रावैधिक भाग वाले। तो आप दोनों में से जिसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, उसका मतलब उसका यहाँ पे मान लो आलेखन भाग का कर रहे हो तो आलेखन भाग को यहाँ पे भरना है। क्लियर? अगर आप प्रावैधिक भाग को कर रहे हो तो प्रावैधिक भाग को यहाँ पे रंगना है। क्लियर? जैसे ये मतलब क्लियर हो जाए कि आपने आलेखन भाग वाला ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है या प्रावैधिक भाग वाला, दोनों में से कोई एक करना होता है। दोनों में 20-20 ऑब्जेक्टिव होता है। उसी प्रकार यहाँ संगीत वादन विषय भी है, तो आप मतलब इसमें से कौन-सा आपका है, कौन-सा चीज़ आप सॉल्व कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे आप मतलब इसको गोले को भर दो। क्लियर? और उसके अलावा यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे जो भी आपका हस्ताक्षर हो यहाँ पे अच्छे से, ऐसा नहीं कि ऐसे स्टाइल में आप कर देना, नहीं। जैसे आपने अपने बोर्ड फॉर्म भरते समय मतलब ऐसे लिखा होगा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मान लो नीलेश कुमार यादव, ऐसे मान लो आपने भरा, ऐसे लिखा होगा, तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आप ऐसे लिख देना नीलेश
कुमार यादव, ऐसे आप अपने हिसाब से लिख देना। यहाँ पे आपका कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी, तो ये तो आपको छोड़ देना है, केवल ये भरना है। सिंपल, इतना आपको ये ऊपर वाले साइड में भरना है। अब आपको नीचे वाले साइड में आ जाना है। नीचे वाले साइड में देखो, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट का आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे गोला भरना था कि फर्स्ट का बी वाला मतलब ऑप्शन सही है तो गोला भरना है, तो यहाँ पे फर्स्ट का चौथा मतलब सही है। मान लो इसका बी ऑप्शन सही है, देखो इसमें ABCD लिखा है ना, AB, तो ये बी वाला मान लो सही है, तो आपको यहाँ पे आपको बी लिख देना है। क्लियर। सेकंड का मान लो सी सही है तो सी लिख देना। अब इसमें लिखना है ABCD। क्लियर है। आपको वहाँ गोला भरना था और यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, और यहाँ पे आपका हस्ताक्षर रहेगा, जो भी हस्ताक्षर हो ये आपको 2 छोड़ देना है, और ये तो आपका भरा हुआ रहेगा। और यहाँ पे आपको वही है कि इस पे जो आपका मार्का सीरीज है, जैसे 825 FC है, तो यहाँ F पहले में और दूसरे में C। लेकिन अगर आपका कला विषय है या संगीत गायन है, ठीक है, संगीत वादन विषय है, तो आपको यहाँ F और C यहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके पेपर पे ऐसे मार्का सीरीज। ठीक है, तो आपको उसकी जगह पे क्या करना है कि जैसा आपका चित्रकला है तो आप ऑब्जेक्टिव किस भाग का कर रहे हो, आलेखन भाग का, तो यहाँ पे देखो चित्रकला विषय हेतु यहाँ चिन्ह लगाना है। आलेखन भाग कर रहे हो तो आलेखन पे, या प्रावैधिक भाग कर रहे हो तो प्रावैधिक भाग पे, किसी में से मतलब कोई ना कोई, भाई एक करोगे आप, 2 है तो कोई एक करना होता है। 20-20 ऑब्जेक्टिव दोनों में होता है, लेकिन एक का किसी का 20 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना होता है। तो जिसका आपने किया है ऑब्जेक्टिव सॉल्व, यानी यहाँ पे भरा है या यहाँ पे आंसर लिखा है, तो उसका यहाँ पे आप ट्रिक मार दोगे। क्लियर। उसी तरह ये संगीत गायन के लिए भी यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, यहाँ पे जो आप कर रहे हो उसका आपको यहाँ पे ट्रिक मार देना है। क्लियर। तो ये रहा पूरा का पूरा OMR शीट। बोर्ड परीक्षा 2024 में यूपी बोर्ड की ऐसी ही पूरी की पूरी OMR शीट होगी। हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही OMR शीट आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ही आएगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही OMR आएगा। आपको यहाँ पे पर डे आपको OMR शीट भरना होगा और 20-20 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होगा। तो आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से OMR शीट भरना आ गया होगा। अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं यार, हम लोग बहुत कई बार आपको सिखाएंगे कि OMR शीट कैसे भरा जाएगा, OMR शीट कैसे भरा जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। क्लियर। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने सारे के सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।